मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव अंतिम चरण में है। साथ ही साथ मोदी सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल जो है अब खत्म होने वाला है। लेकिन यदि हम मोदी सरकार के 10 वर्षों का आकलन करें तो बहुत से ऐसे कार्य संपन्न हुए जो एक समय असंभव से लगते थे। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये सार्वजनिक रूप से कहते थे कि अनुच्छेद 370 एवं 35A कोई हटा नहीं सकता। कश्मीर में ये हमेशा लागू रहेगा, लेकिन ये हट गया। दूषित विचारधारा से प्रेरित हर सप्ताह राष्ट्रव्यापी आतंकी घटनाओं को हम लोग नियत मान बैठे थे, लेकिन वो सब बंद हो गई। राम मंदिर का पुनर्निर्माण असंभव सा लगता था। रक्षा हथियारों की खरीद में घूस लेना एक एक्सेप्टेबल नॉर्म मान लिया गया था। आपको याद होगा, प्रति सप्ताह कोई न कोई रेल दुर्घटना होती रहती थी, जिसमें सालाना सैकड़ों यात्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होते थे। साथ ही हजारों करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता था। रेल ट्रैक एवं प्लेटफॉर्म पर मलमूत्र का ढेर पड़ा रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत के 1/3 44 करोड़ नागरिकों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। 11 करोड़ के पास गैस कनेक्शन नहीं था। 16.25 करोड़ से अधिक घरों में लगभग 80 करोड़ नागरिक, इनके घरों में जल से नल नहीं आता था। आज मतलब जो है मई 2024 में अगर आप देखें तो 14 करोड़ 80 लाख घरों में नल से पानी आ रहा है। और आशा है कि अगर यह सरकार कंटिन्यू रखती है तो इस वित्तीय वर्ष में सभी घरों में, हिंदुस्तान के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध हो जाएगा। 21 से 22 करोड़ नागरिकों के पास घर नहीं था, जिनके लिए 4.5 करोड़ घर इस वर्ष तक बन जाएंगे। लाभार्थियों को सब्सिडी जैसे कि अन्न की, आयुष्मान पेंशन, ये सभी सीधे उनके खाते में या उनको डायरेक्ट मिल रही है। सोनिया सरकार ने सरकारी बैंकों को एक तरफ से दिवालिया कर दिया था। सारे बैंक अभूतपूर्व लाभ की स्थिति में अब आ चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकिंग सेक्टर ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ रजिस्टर किया। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट, ऐसा लोन जो कि कभी चुकाया नहीं जा सकता, अब ये 2% से कम रह गया है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी एवं उनकी टीम को कई बार चुनावी हार का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका कारण सिर्फ यही है कि भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों के विरोध में लगभग 52 से 53% लोग खड़े हैं। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा को पूरे देश में 37.76% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 45.43% वोट मिले थे। 13 राज्यों में भाजपा का कुल वोट प्रतिशत 50% पार कर गया था। 2 अन्य राज्यों में 49% के ऊपर था। लेकिन भाजपा ने 542 सीटों में केवल 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा को कुल 47.34% वोट मिला था। इन विरोधियों में ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म के सिद्धांतों पर चलते हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार से विरोध के कारण राष्ट्र विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। याद कीजिए, कुछ भारतीयों ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर अपशब्द लिखा, खुशियां मनाई, भद्दी टिप्पणियां की। अब आप समझिए कि भारतीय नागरिकों की टिप्पणियां किस प्रकार की थी, क्योंकि वो जनरल रावत हमारे देश के थे। हमारे नागरिकों से उनके मृत्यु पर शिष्टाचार की अपेक्षा थी। कुछ नहीं तो ऐसे लोग चुप रह सकते थे। इनमें से भी उन लोगों के अपशब्दों ने अधिक आघात पहुंचाया जो भारतीय सेना के पूर्व कर्मी थे। अधिकतर और इनमें से ज्यादातर हिंदू थे, सनातन धर्म के अनुयायी थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं का डिग्रेडेशन कितना ज्यादा हो चुका है कि अब हमारे ज्यादातर हिंदू लोग अपने ही सरकार के, अपने ही लोगों के विरोध में खड़े हुए हैं। इसीलिए शायद जयचंदों की कमी हमारे देश में कभी नहीं रही। हर युग में, हर काल में इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए जयचंद हर क्षेत्र, हर जगह पर पैदा होते रहे हैं। और यही कारण है कि मोदी की सरकार के विरोध में दूसरे धर्मों के से ज्यादा हिंदू धर्म के लोग विरोध में हैं, क्योंकि उनका अपना लालच, उनको अपनी सत्ता की जो चाटुकारिता की जो उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार को सबसे ज्यादा खतरा किसी और से नहीं बल्कि सनातन धर्मियों से ही है। मोदी सरकार के विरोध के कारण ही ऐसे ही लोग आतंकवाद, राम मंदिर, 370, कृषि सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म, सेना इत्यादि विषयों पर भी द्वेषपूर्ण विचारों को अपना लेते हैं, जबकि मोदी समर्थक एक दूषित विचारधारा पर आधारित शक्तियों को ब्लेम करते हैं। मूलभूत समस्या यह है कि अब अराजक, भ्रष्ट एवं अप्रत्याशित घटनाओं के दौर में एक तरफा एवं सरल कहानियों को सुनना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की नाक उनकी दादी से मिलती है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मोदी
अपनी मां के मरने पर भी उसी दिन जाते हैं और वापस लौट आते हैं, सरकारी काम में लग जाते हैं। ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमें गप लगती है। इसके लिए हम मोदी को ही ब्लेम करते हैं, जबकि एक मनुष्य के रूप में हम सभी इस अस्पष्टता और विरोधाभास के साथ रहते हैं। जैसे कि हम रेल दुर्घटना भी नहीं चाहते, लेकिन यात्री भाड़े में वृद्धि भी नहीं चाहते। तो ये कैसे संभव है? या फिर गैस के लिए 4 घंटे में लाइन में तो नहीं लगना है, लेकिन और ना ही घूस देना है, लेकिन फिर भी गैस पे सब्सिडी हमें चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा? सिलेंडर कैसे सस्ता होगा? तभी हमारी समझ और कार्रवाई में खोट रह जाता है। अगर इस मानवीय विरोधाभास से निपटना है, तो मोदी सरकार के विजन पर विश्वास बनाए रखना होगा। हो सकता है कि अत्यधिक विश्लेषण से, अति आलोचना से हम स्वयं लक्ष्य से न भटके, लेकिन अन्य लोगों को विपक्षी खेमे में जाने के लिए कदाचित प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए आलोचना को आप फैक्ट के तराजू पर तौलिए। कोई कुछ भी कह रहा है। मोदी ने यदि ये कहा कि रविवार को छुट्टी क्रिश्चियनों ने अपने दबाव के कारण घोषित की थी, तो इस पे आलोचना ना करें, क्योंकि ये एक सच्चाई है। ईसाई मिशनरियां और जब अंग्रेज इस देश में शासन करने आए, तो उन्होंने रविवार को छुट्टी इसीलिए रखी थी ताकि वो चर्च में जा सके और चर्च में प्रार्थना कर सके। इसमें कोई बुराई नहीं थी। आज भी भारत में वही व्यवस्था लागू है, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में, जैसे झारखंड है, वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार ने आते ही स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी लागू कर दी। क्यों? क्योंकि शुक्रवार को, अगर आपको पता हो, तो मुस्लिम धर्म जो है नमाज पढ़ने जाने के लिए, मतलब हर कोई जो है नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं कहना चाहती है और उल्टे मोदी जी की बात का मजाक बना रही है। तो आपको समझना होगा कि सच्चाई क्या है, किस तरीके से हमारे देश में राजनेता और स्पेशली जो हिंदू धर्म के राजनेता हैं या हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अपनी ही मान्यताओं, परंपराओं और सच्चाई का मखौल उड़ाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को समझाएं, जरूरत पड़े तो उनको सत्य का आईना दिखाएं, क्योंकि तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और हम सनातन धर्मी इस देश में हजारों साल तक रहते आए हैं और आगे भी हजारों साल तक रहते रहेंगे। वरना हमारा यहां से भागना, हमारा यहां से पलायन करना सुनिश्चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।